ठीक है। छोटा छोटा बैठ जाओ आगे। प्यारा है, इसमें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आप लोगों का इसमें। मैं यहाँ पिछले 40 सालों से जो ये बटालियन 128 इन्फेंट्री बटालियन टीए राजरफ राजपुताना राइफल्स की जो सेना की एक इकाई है जो इस इलाके में पर्यावरण के क्षेत्र पे काफ़ी समय से काम कर रही है, वो जितना भी काम कर रही है उसका सहयोग जितना आप लोगों ने दिया है उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसा कि साहब ने अभी बताया कि रेगुलर आर्मी के अंदर एक प्रादेशिक सेना का गठन 9 अक्टूबर 1948 को हुआ, वो इस बात पे मुनस्सर होते हुए किया कि हम जितना लोगों के बीच में जाके, हमको क्या कहते हैं प्रादेशिक सेना को, सिटीजन आर्म, सिटीजन जो नागरिकों की सेना है। तो नागरिकों की सेना नागरिकों के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग मकसदों के लिए हम लोगों ने बहुत काम किया, चाहे वो फिर लड़ाई के दौरान की काम हो या फिर छद्म युद्ध, जैसे जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, CICT एनवायरमेंट में, जहाँ पे लड़ाई का माहौल तो नहीं है लेकिन लड़ाई जैसे माहौल बन रखा है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की लॉ एंड ऑर्डर की मदद करना, एड टू सिविल अथॉरिटीज में, या फिर एक बहुत बड़ा काम जो आज की स्थिति में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे ज्वलंत मुद्दा है, जिसे हम पर्यावरण का कहते हैं। क्योंकि हम लोगों ने, हम ही सब, आप, हमने, सबने मिलकर जब जब हमें जरूरत हुई, जैसी जरूरतें हुई, तो हमने इस पर्यावरण का सोच विचार को दरकिनार करते हुए पेड़ों को काटा। जितने रेगिस्तान में तो जितने पेड़ थे उनको भी काटा, चाहे वो हमारे मवेशी रहे हों, चाहे हमारी अपनी जरूरतें रही हों। इन जरूरतों के कारण हमने पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण का सोच विचार बिल्कुल लास्ट में रख दिया और अपने स्वार्थ के अनुसार, अपनी जरूरतों के अनुसार हमने इसका दोहन करते रहे। लेकिन जब प्रादेशिक सेना की इन इकाइयों ने जन्म लिया, स्पेसिफिकली इस इलाके में जब हम 40 साल पहले आए, इस इलाके में पर्यावरण से संबंधित स्थिति खराब ही रही थी। आप लोगों के सहयोग से और फौज का एक डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ और कर्तव्य निष्ठा के साथ जो काम करने का तरीका है, फौज के सारे जवानों ने, फौज की इस इकाई ने इतनी मेहनत से काम किया, जो आज इंदिरा गांधी कैनाल के साथ साथ की जो स्थिति है, जहाँ पे हम लोग लगे हुए हैं, जैसलमेर हुआ या फिर वो डेजर्ट नेशनल पार्क ही क्यों ना हुआ, जहाँ पर हम लोगों ने काम किया है, उसकी स्थिति काफी काबिले तारीफ है। मेरा ये मानना है कि अकेले फौज ने इतना काम शायद न कर पाती जब तक उसमें भागीदारी आप लोगों की ना रही। आप लोगों की जब तक भागीदारी रही और जब तक रहेगी, तो इस इलाके को हम पर्यावरण की दृष्टि से या फिर हमारी आमदनी की दृष्टि से खुशहाल और निरंतर आगे की तरफ हम लोग उसको ले जाते रहेंगे। अभी पर्यावरण की दृष्टि से तो समझ में आता है जब मैं ये कहता हूं कि ये आपकी आय का साधन,
इकोनॉमिकली ऑल्सो, आर्थिक दृष्टि से भी ये आप लोगों को मदद करेगा। तो कैसे? जब हम पेड़ लगाएंगे, जब हम पर्यावरण की तरफ ध्यान देंगे, तो मिट्टी की जो रिटेंशन कैपेबिलिटी होती है, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है, वो निरंतर बढ़ती भी रहती है। मेरे से ज्यादा तो ज्ञान आप लोगों का है, मैं तो बिल्कुल फौजी आदमी हूं। जो थोड़ा बहुत ज्ञान आप लोगों के साथ मिलके मुझे मिला, मैं उसको सिर्फ दोहरा रहा हूं, बाकी ज्ञान तो आप लोगों का है। आप लोग जितनी भी उपज अलग अलग समय पे जो अपनी अपनी खेती में करते रहे होंगे, समय के साथ जब उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ी, आप लोगों की उपज जो है उसकी मात्रा भी बढ़ी और उससे होने वाली आमदनी भी बढ़ी। आने वाले समय पे मैं आप लोगों से ये प्रार्थना भी करूंगा और आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा भी करूंगा मैं। एक तो होती है जो उपज, जो हमारी रोजमर्रा जो अलग अलग समय पे होने वाली जो फसलें हैं उसको हम करते हैं। मैं कुछ समय पहले, आप देखिए फौज का तौर तरीका, मैं कुछ समय पहले श्रीनगर पे था जहां बर्फ गिरती थी, और अब मैं आ गया हूं रेगिस्तान की तरफ। जिस समय मैं वहां था, वहां पे मैंने कुछ ऐसी चीजों को देखा, समझा और वैज्ञानिक तौर पे समझा मैंने। जैसे किसी एक जगह, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, लेवेंडर फार्मिंग। आपने पर्पल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल पे, आजकल तो सबके पास मोबाइल हैं, अपने मोबाइल पे अगर आप पर्पल रेवोल्यूशन, लेवेंडर फार्मिंग, लेवेंडर क्या होता है? एक फूल है जिससे जो एसेंशियल ऑयल्स, जैसे साबुन हो गया, आपके जो इत्र हो गए, उन सब में वो डलता है। लोगों ने उसके बारे में कभी सोचा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर ये इस तरीके के फूलों की खेती हम करेंगे तो क्या ही प्राप्त होगा हमें। लेकिन जब जम्मू कश्मीर में ऐसे जगह पे जहां पर पानी भी ज्यादा नहीं दे सकते हैं या बर्फ ज्यादा गिरती है, स्थिति बहुत खराब है, विकट स्थिति में, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। जब उनको जानकारी, जो भी तेल निकलता था, मेहनत कम, उसकी मेंटेनेंस भी कम, लेकिन जब उसकी उपज, उसकी फसल हुई, तो 1 किलो फूल से आप कोई सोचे कि कितनी कमाई हुई होगी किसी को? 10,000 रुपए की कमाई। और इसमें जो स्टेट की गवर्नमेंट थी, जो सेंट्रल की गवर्नमेंट थी, एक CISR करके एक सेंट्रल का ऑर्गेनाइजेशन है जो मदद भी देता है आपको, उसका प्लांट लगाने के लिए मदद करता है, उसके जो पौध है उसकी मदद करता है। ऐसी चीजों की अगर हमें जानकारी हो अपने रेगिस्तान वाले इलाके में, तब क्यों ना हम ऐसी कोई फसल के लिए अपना सहयोग, अपनी भागीदारी करें जो पर्यावरण की दृष्टि से इस इलाके में और ज्यादा उन्नति भी करे, जमीन को भी उपजाऊ रखे और आपकी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाने में मदद भी करे। तो मैं अब आप लोगों से सहयोग चाहूंगा। लेवेंडर फार्मिंग एक एग्जाम्पल हो सकता है, एक उदाहरण हो सकता है किसी एक क्षेत्र की, लेकिन इस क्षेत्र में अगर मैं मेडिसिनल प्लांट, जो स्वास्थ्य से संबंधित जो पौध होती है, अगर मैं उसके बारे में कोई प्रयत्न करूं तो आप लोगों का सहयोग रहेगा। वो सहयोग आप लोगों से चाहिए होगा ताकि हम कोशिश करें कि ऐसी कुछ पौध जो आपके इलाके में अच्छी तरीके से लगे भी, उसका जो रोजमर्रा की दृष्टि से उस पे जो मेंटेनेंस होती है, उसका रख रखाव होता है, वो भी कम हो, और उन पौधों को मुहैया कराने की जिम्मेदारी, उन पौधों से जो उसकी जो स्वास्थ्य संबंधी जो उसकी प्राथमिकता है, उसको लेने से संबंधित सब सरकार आपको दे, लेकिन आप अपनी ज़मीन में उन मेडिसिनल प्लांट्स को, उन एरोमेटिक प्लांट्स को, सुगंध देने वाले या तेल देने वाले प्लांट्स को आप लगाएं, ताकि इस इलाके की पर्यावरण संबंधी चीजें भी बेहतर हों और आप लोगों का जो आर्थिक जो स्तर है उसमें भी आपको फायदा हो। आज जब मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग, ये अकेले का कोई काम नहीं होता, मेरा और फौज का एक बहुत ही
फर्स्ट सिस्टम है जिसे हम कहते हैं भागीदारी। जितना काम मेरा उतना काम आपका। हम लोगों ने तो यहाँ से चले जाना है, ये ज़मीन आपकी, ये इलाका आपका। जितना ये इलाका, ये ज़मीन प्रॉस्पर करेगी, जितना ये इलाका को हम देखभाल करेंगे, वो उतना ही देगी। माँ तो हमेशा देती ही देती है। हम जिस पलटन के हैं, जिस रेजिमेंट के हैं, उसका जो मेन वाक्य है हमारा है, वीर भोग्य वसुंधरा। जो वीर है वो वसुंधरा, वो इस माँ का भोग भी करता है। उस भोग के लिए, उस माँ के प्रति जो समर्पण है हमारा, वो भी अव्वल दर्जे का होना चाहिए। इसलिए मैं आज आप लोगों से ये प्रार्थना करता हूं कि हमारे इस काम में पर्यावरण की